पत्तों की हमारा एक ऐसा सिटी है जो कि पाकिस्तान की 80% नर्सरी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर पत्तोकी में। पत्तोकी जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का शहर। इंटरेस्टिंगली पत्तोकी की नर्सरियों में जहां बहुत बड़ी तादाद में फूलों और फलों के पौधे जो हैं उनकी अफजाइश की जाती है, इंपोर्टेड पौधों की अफजाइश की जाती है, और यहाँ इन नर्सरियों से ये पौधे ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कवर करेंगे पत्तोकी की इस नर्सरी से रिलेटेड इंडस्ट्री को। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त आ गया हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जो ना सिर्फ यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन किस्म की नर्सरी चला रहे हैं, आज के ज़माने के हिसाब से जो प्लांटेशन पे काम हो रहा है उस पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले यानी कि पहली मर्तबा जो है ग्रो बैग को इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ये खुद कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लैंडवे नर्सरी के CEO खाकान चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये जो पत्तोकी है इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या लेगेसी है, क्योंकि हमने तो जब से होश संभाला पत्तोकी से गुजरते हुए नर्सरियों को देखा। तो कब से यहाँ प्लांटेशन, फ्लावरिंग और ये नर्सरी का बिजनेस है? नर्सरी जो है ये तकरीबन 1960 बल्कि अर्ली 60s में किसी एक शख्स की इजाद है। उसकी एक काविश थी, उसने एक बिल्कुल छोटे से रकबे के ऊपर यानी कि चंद कनाल के ऊपर नर्सरी को बनाना शुरू किया। वो वहाँ से फिर देखा देखी एक गांव के अंदर, फिर दूसरे गांव के अंदर और तीसरे गांव में, ये फिर फैलता फैलता इस टाइम मोर देन 50 विलेजेस जो हैं वो हमारे पत्तोकी के अंदर ऐसे हैं जो कि नर्सरी बिजनेस से रिलेटेड हैं। वाह, 50 गांव जो है, 50 गांव हैं, और इससे जो आमदन ले रहे हैं लोग वो तकरीबन को 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं जो इस शोबे से वाबस्ता हैं और अपने घरों को चला रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पौधे जहाँ भी जाते हैं वो यहीं से, जी बिल्कुल, पत्तोकी से ही जाते हैं। बिल्कुल सर, पत्तोकी हमारा एक ऐसा सिटी है जो कि पाकिस्तान की 80% नर्सरी जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में सप्लाई दे रहा है। ना कि इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं, और आपके जो कट फ्लावर है वो भी पाकिस्तान में ही, जितनी भी आप फ्लोरिस्ट के पास जितने भी आप फ्लावर्स देखते हैं जहाँ से आप बुके लेते हैं, इस्लामाबाद से लेके कराची तक, तो ये फ्लावर मंडी भी हमारे पत्तोकी के अंदर लगती है जैसे सब्जी मंडी लगती है। तो पाकिस्तान की तो डिमांड ये पूरी कर ही रहा है, बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं यहाँ से फ्लावर्स और प्लांट्स? जी बिल्कुल, बाहर UAE में जा रहे हैं, कतर में जा रहे हैं, सऊदी अरब में जा रहे हैं। तो पहले ये अरब का खिता जितना भी है ये थाईलैंड से इंपोर्ट करता था, चाइना से इंपोर्ट करता था ड्यू टू फ्रेट एंड क्वालिटी। पाकिस्तान की जो प्लांट्स हैं, जो हमारे पत्तोकी के प्लांट्स हैं, पाकिस्तान कह लें कि पाकिस्तान में एक पत्तोकी को ये शरफ हासिल है कि ये बहुत ही क्वालिटी के प्लांट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और हमें उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी है कि हमारे प्लांट्स को और हमारी सॉइल को, हमारा जाता तो सॉइललेस मीडिया के अंदर है लेकिन कुछ ना कुछ सॉइल है, इसके अंदर जर्म्स की रेशो भी कम है। वाह, यानी कि थाईलैंड से, मलेशिया से, सिंगापुर से, उन ममालिक से ज़्यादा बेहतरीन प्लांट्स हैं पाकिस्तान के पत्तोकी में जो जी बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। इवन के पत्तोकी का नाम अगर आप चाइना में, थाईलैंड में किसी भी नर्सरी वाले से आप जाके पूछेंगे कि डू यू नो अबाउट पत्तोकी, वो बताएंगे कि यस वी नो वेरी वेल अबाउट पत्तोकी। इसका मतलब है ये जो कहा जाता है कि पत्तोकी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया की बड़ी मार्केट है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल हकीकत है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और सबसे बड़ी प्रोड्यूसिंग सिटी है जिसके अंदर हर किस्म का पौधा आपको यहाँ से मिलेगा।
और हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी अहबाब हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत बाहर से ऐसी वैरायटीज़ इंपोर्ट करके उसको आगे बढ़ा के तो यहाँ पे प्लांटेशन करवाई है। फ्रूट के जो ऑर्चर्ड्स हैं वो यहाँ पे डेवलप करवाए हैं और वो वैरायटियाँ जो कि हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। हमारे माहौल जो है पत्तोकी का एक किस्म का हार्डी है, तो ये हर जगह के ऊपर हमारे पौधे कामयाब होते हैं। अच्छा, रफ एंड टफ होते हैं क्योंकि उनको माहौल ऐसा मिला होता है कि भी हमारे जैसे देखें कि अरब कंट्रीज़ का जो है ना गर्म माहौल है, तो हमारे जो पाकिस्तान से जितने प्लांट्स वहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कामयाब है। थाईलैंड का है उसके अंदर मॉइस्चर है और वो ट्रॉपिकल एरिया है, तो वहाँ के उतने कामयाब वहाँ पे नहीं है। चाइना के अंदर कुछ प्लांट्स जो इंपोर्ट होते हैं वो ठंडे इलाके के हैं, वो वहाँ पे कामयाब नहीं होते। तो ये इस तरह से पत्तोकी को ये शरफ हासिल है कि ये हर किस्म के जो पौधे हैं ना वो यहाँ पे प्रोड्यूस करके हर जगह के ऊपर वो बिल्कुल कामयाबी के साथ चलते हैं। सही। एवरी 6 मंथ्स जो है ना कि इतने के पौधे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि जो हमारे पूरे पाकिस्तान का भी पूरा जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सही। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, जबकि देखा जाए तो इस पर कम खर्च आता है और ज़्यादा इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको रेगुलेट करे, इसको अभी वैसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है या अभी आप समझते हैं कि वो देना चाहिए? गवर्नमेंट के खातों में कहाँ खड़े? असर गवर्नमेंट के खातों में हम कहीं भी नहीं खड़े, हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे कि हालांकि पत्तोकी के लोग अगर बाहर जाके अपना तारुफ करवाते हैं कि भी हम पाकिस्तान में हम पत्तोकी से हैं, तो वो लोग फ़ौरन रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये पत्तोकी में से आए हैं और ये इसका मतलब है कि ये एक ऐसे सिटी से आए हैं जो बहुत ज़्यादा प्लांट्स प्रोड्यूसिंग सिटी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों को भी नहीं पता कि भी पत्तोकी की क्या अहमियत है। अच्छा, एक और चीज़ ग्रो बैग के हवाले से बताइएगा, वो क्या चीज़ है जो कि आप लेके आए हैं पाकिस्तान के अंदर? ग्रो बैग मुतारफ़ कराने की और यहाँ पे इसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत हमें इसलिए आई कि जो रैकेज है, आपके गमले टूट जाते हैं, उसको आप कहीं भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, वो आपके लिए एक पोल्यूशन है। और जो प्लास्टिक है वो भी एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिकम्पोज होने में। बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी पोल्यूशन की एक वजह बन रही है। फिर उसका लाइफ कम है। और ये जो ग्रो बैग है इसकी सबसे मेन जो बात है कि हम रिसाइकल्ड मटेरियल से इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका फैब्रिक बना रहे हैं। अच्छा। कि हम जो हमारा पोल्यूशन है उसी को ही यूज़ कर रहे हैं। और इसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है बनस्पत दूसरे गमले की? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एरेशन होती है। सीमेंट का गमला है, बिल्कुल बंद है वो, उसके अंदर से हवा का गुजर नहीं हो सकता। अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसको रूट रॉट हो जाएगा, उसके अंदर फंगल इन्फेक्शंस आ जाएंगी, पौधा बीमार हो जाता है। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि ये गमले वाली इंडस्ट्री है और ये सब चीज़ें जो है इससे मुंसलिक हैं, क्योंकि हर बंदा अपने घर के अंदर एक बागीचा लगाना चाहता है। अब तो किचन गार्डनिंग पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि हर एक को अपने घर में जो है सब्जी भी खुद उगानी चाहिए। किचन गार्डन है उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अब बड़े गमलों को छतों पे रखना या किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना और फिर उसके अंदर किचन गार्डनिंग करनी, दैट इज़ टू हैक्टिक। तो ग्रो बैग ऐसा है कि भी इसका तो 99.9% वेट भी कम है गमलों की निस्बत। और लोग बासानी किचन गार्डन जो है ना अपना रूफ टॉप के ऊपर, किसी बैल्कनी के अंदर या किसी भी अपने गैराज के अंदर तो अपने प्रॉपर ये गार्डनिंग कर रहे हैं। जो सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में हम लोग दे रहे हैं, लैंडस्केपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, हम घरों में जाके लोगों को जितने भी उनकी प्लांटेशन है वो करवाते हैं, घास लगवाते हैं। ये टोटल सर्विसेज जो है ना ये पत्तोकी के लोग हम लोग सारे मिलके जो है ना कि ये करते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा एंड के अंदर कोई सजेशन आप समझते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया, ये अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है, किस तरीके से पत्तों की जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है उससे पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, कि गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहें? जी बिल्कुल, इसके अंदर मेरी सजेशन के साथ रिक्वेस्ट भी है हमारे जो गवर्नमेंट है उसको, कि ये मेन चीज़ होती है कि भी आपका जो वर्कर है उसको हाईली स्किल्ड होना चाहिए। अगर आपका वर्कर हाईली स्किल्ड नहीं है तो वो आपका अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए पत्तोकी के अंदर,
जहाँ पे सबसे पहले मालियों को ट्रेनिंग दी जाए। हमारे जो हमारे फार्मर्स के बच्चे हैं, नर्सरी फार्मर्स के, वो एजुकेट हों और वो नई चीज़ें नई जिद्दत के साथ यहाँ पे आके इस इंडस्ट्री को मज़ीद बूस्ट कर सकें। सही। बाकी सर बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, यानी पाकिस्तान के बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपोर्ट के ऊपर, कि हमें एक्सपोर्ट की फैसिलिटी दी जाए। यहाँ से हम दूसरे मुल्कों में प्लांट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सकें। एक नॉर्मल जो है ज़िम्मेदार जो है, यानी छोटा नर्सरी वाला जो है, उसको भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने प्लांट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सके। एक ऐसे प्लेटफॉर्म की यहाँ पे ज़रूरत है कि जहाँ पे हम सालाना एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपो करवाएं हमारे प्लांट्स की। बहुत शुक्रिया खाकान चौधरी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और Sir, ये thank you very much. जान के अच्छा लगा कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी इनको सपोर्ट मिल जाए तो ये लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं। पत्तों की का नाम वैसे ही पूरी दुनिया में मशहूर है,